एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 85 चैप्टर 7 के साथ मैं आपकी टीचर मिसेस आदि नज़ीर, और हम प्रीवियस लेसन में फ़ोटोसिंथेसिस को स्टार्ट किया था। फ़ोटोसिंथेसिस हम अर्ली क्लासेस में से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ग्रीन प्लांट्स हैव सम स्पेशल एबिलिटी टू परफॉर्म दिस प्रोसेस, कि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, दे हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब सनलाइट, एंड दिस सनलाइट एंड क्लोरोफिल involved in making glucose by the combination of water and carbon dioxide। ठीक है जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाकर ग्लूकोज बनाया जाता है। ग्लूकोज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, जबकि ऑक्सीजन भी ग्लूकोज के साथ यहाँ पर एज अ बाई प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट जो एडिशनल प्रोडक्ट है, इजाफी प्रोडक्ट है। एंड फोटोसिंथेसिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि ऑक्सीजन इस प्रोसेस में ऑल द टाइम रिलीज़ होती है। ठीक है, जब जब फोटोसिंथेसिस होती है उस वक्त ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। एंड यू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। ठीक है, हमने कहा था ग्रीन प्लांट्स ये प्रोसेस कर सकते हैं, एल्गी कर सकते हैं, एल्गी जो कि प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा में, और कुछ बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो क्लोरोफिल रखते हैं, दे आर नेम्ड एज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। मैंने आपको प्रीवियस लेसन्स में ही बताया था कि कुछ बैक्टीरिया नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं जो क्लोरोफिल नहीं रखते हैं, ये इस प्रोसेस को करते हैं। हमने इस प्रोसेस की इक्वेशन को तो स्टडी कर लिया था, लेकिन ये इतनी सिंपल नहीं है। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म में हम ये देखेंगे कि डिटेल क्या है इस प्रोसेस की, कैसे होता है ये रिएक्शन। सिंपल तो हमने देख लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव अस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। फोटोसिंथेसिस की 2 फेजेस होती हैं, 2 अहम स्टेप्स हैं। कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। अब वो 2 फेजेस, फर्स्ट वन को हम नाम देते हैं लाइट रिएक्शंस का। लाइट रिएक्शंस, इसमें क्या होता है? एंड द सेकेंड वन इज नेम्ड एज डार्क रिएक्शंस। फर्स्ट वन क्या है? लाइट रिएक्शंस। इन फर्स्ट फेज solar energy is used is absorbed to make high energy molecules। high energy molecules क्या है यहाँ पे? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बहुत ज़्यादा एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। एक के बारे में तो आप लोग वाकिफ़ हैं, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, वो है जी एटीपी। एटीपी हम प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो फॉस्फेट की सूरत में टिल्ड बॉन्ड के साथ एनर्जी को कैप्चर कर लेता है। एंड
another energy molecule is NADPH. What is this? NADPH. इसकी दो फॉर्म्स होती हैं. फर्स्ट फॉर्म इज NAD. ये एक कोएंजाइम है. इसकी फुल फॉर्म क्या है? N स्टैंड फॉर निकोटिनामाइड. A for adenine dinucleotide. This is the full form of NAD, nicotinamide adenine dinucleotide. ये एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, ये एक कोएंजाइम है. अभी मैं आपको बताती हूँ. डाइन्यूक्लियोटाइड इज अ कोएंजाइम. कोएंजाइम को रिकॉल करें, आपने 6th चैप्टर में पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स अगर लूजली अटैच होते हैं दे आर नेम्ड एज कोएंजाइम्स. और काम क्या करते हैं? कोएंजाइम्स कैन ट्रांसपोर्ट chemicals from one enzyme to the other enzyme. Nicotinamide adenine dinucleotide, ये इसकी फुल फॉर्म है NAD की, इज अ कोएंजाइम. और जब ये रिड्यूस होता है हाइड्रोजन आइंस को लेता है एंड टेक्स हाइड्रोजन आइंस को एंड इलेक्ट्रॉन्स and reduces into NADH. जब ये इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन को लेता है तो रिड्यूस किस में हो जाता है? NADH. H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, राइट. निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एक कोएंजाइम है जो हाइड्रोजन को और इलेक्ट्रॉन्स को लेकर रिड्यूस हो जाता है NADH में. अब जो फोटोसिंथेसिस में इसी की एक दूसरी फॉर्म है दैट इज नेम्ड एज NADP. ये भी एक कोएंजाइम है. इज ऑल्सो अ कोएंजाइम. ये भी कोएंजाइम है, ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन को कैरी करता है. और इसमें और उसमें क्या फ़र्क है बच्चों? NADP वही चीज़ है सिवाय P के. निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड लंबा नाम है लेकिन शॉर्ट फॉर्म NAD और NADP के साथ आपको याद रहेगा. N स्टैंड फॉर निकोटिनामाइड, A फॉर एडेनिन, D for dinucleotide, P for phosphate. Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate is also a coenzyme and reduces into NADPH. जब ये रिड्यूस होता है हाइड्रोजन आइंस और इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू NADPH. लाइट रिएक्शंस में इसका जिक्र है, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ. आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ NAD या व्हाट इज़ NADPH. डिफरेंस तो नहीं, खैर दोनों ही कोएंजाइम्स हैं. निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इज़ द नेम फॉर NAD. ये क्या है? ये एक कोएंजाइम है जो हाइड्रोजन आइंस को लेता है और इलेक्ट्रॉन्स को लेकर रिड्यूस हो जाता है इनटू NADH. जबकि NADP भी वही है लेकिन सिवाय इसके कि ये फॉस्फेट इसके साथ है. इज़ ऑल्सो अ कोएंजाइम एंड रिड्यूसेस इनटू NADPH. इसमें फॉस्फेट भी मौजूद है. निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. जी अब आते हैं
लाइट रिएक्शंस की तरफ। एनर्जी इज कैप्चर्ड टू मेक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ATP और NADPH यहाँ पर इस फेज में, इस मरहले में तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी। दिस प्रोसेस अकर ऑन थैलाकॉइड। थैलाकॉइड याद है चैप्टर 4 में आपने क्लोरोप्लास्ट को स्टडी किया था, वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि हम चैप्टर 7 में इनके फंक्शंस को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। दिस प्रोसेस अकर ऑन थैलाकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जी बच्चों, क्लोरोप्लास्ट को भी हम रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पर इसकी क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने जा रही हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। चैप्टर 4 में हमारी बुक में ये डायग्राम गिवन है। हमने कहा था ये डबल मेम्ब्रेन होती है, ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। और इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इनर मेम्ब्रेन जो है कुछ सैक लाइक स्ट्रक्चर बना देती है, लाइक दिस। दिस सैक लाइक स्टॉक इज नेम्ड एज, one sac is named as thylakoid, right? Thylakoid. This is the chloroplast, structure of chloroplast. ठीक है जी। और ढेर सारे इस तरह के स्टॉक मौजूद होते हैं जिसको ग्रेनम कहते हैं। इनसाइड द थैलाकॉइड दिस रिएक्शंस अकर, लाइट रिएक्शंस जिनका काम जो क्या है, जिसमें सोलर एनर्जी को कैप्चर किया जाता है और उस एनर्जी से दो अहम मॉलिक्यूल्स, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं, ATP एंड NADPH, known as light reaction. ठीक है। These occur on the thylakoid membrane of chloroplast, while the fluid, this fluid is known as stroma. The fluid of the chloroplast is named as stroma. अब ये थैलाकॉइड और स्ट्रोमा को आपने माइंड में रखना है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये स्ट्रक्चर हम चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये वर्ड्स यूज़ करने हैं कि ये रिएक्शंस, लाइट रिएक्शंस जो है थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट पे हो रहे हैं। ठीक है। अब दूसरी फेज है डार्क रिएक्शंस। डार्क रिएक्शंस में क्या होता है और इनको डार्क क्यों कहा जाता है? डार्क रिएक्शंस, in this phase carbon dioxide is reduced to make glucose, in this phase CO2 is reduced to make glucose. This process use energy of ATP and NADPH
do not take light directly. ये रिएक्शंस लाइट को डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं. सो डू नॉट टेक लाइट डायरेक्टली एंड आर कॉल्ड डार्क रिएक्शंस. इनको इसलिए डार्क रिएक्शंस कहा जा रहा है क्योंकि ये लाइट को डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं. इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बन जाता है और एनर्जी यूज हो रही है एटीपी और NADPH से. ये प्रोसेस लाइट को डायरेक्टली यूज नहीं कर रहा, इसलिए इनको डार्क रिएक्शंस का नाम दिया गया है. These reactions occur, ये ज़रूर याद रखना है कहाँ पे हो रहे हैं. in stroma of chloroplast. ठीक है जी, ये हैं दो रिएक्शंस. और इसको सिंपल वर्ड्स में मैं ये बता रही हूँ कि लाइट रिएक्शंस सनलाइट को डायरेक्टली यूज़ करके एटीपी और NADPH जैसे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स तैयार करते हैं. और ये रिएक्शंस हो रहे हैं थैलाकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट के ऊपर. ये रिएक्शंस क्लोरोप्लास्ट की इस स्ट्रक्चर के अंदर हो रहे हैं. जबकि डार्क रिएक्शंस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया जाता है इनटू ग्लूकोज और एनर्जी ये रिएक्शंस यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम ATP एंड NADPH. सो दीज रिएक्शन डू नॉट टेक लाइट डायरेक्टली. इनको हो ये भी लाइट की वजह से ही हो रहे हैं, लेकिन ये डायरेक्टली लाइट को यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए इनको डार्क रिएक्शंस का नाम दिया गया है. एंड दीज रिएक्शन अकर इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. दिस फ्लूइड. अब इसी को हमारी बुक में उन्होंने इसी लाइट और डार्क रिएक्शंस के फ्लो चार्ट को की सूरत में भी दिखाया है. ये देख लेते हैं हम लोग. ये तो एक तरह से रिकॉलिंग है. जी बच्चों, दीज आर द, अगर लेट्स सपोज कि ये क्लोरोप्लास्ट है और यहाँ पे हो रहे हैं लाइट रिएक्शंस. लेट्स सपोज के लाइट रिएक्शंस हो रहे हैं, हमने कहा है ऑन थैलाकॉइड. तो यहाँ पर सबसे पहले तो सोलर एनर्जी विच इज़ कैप्चर्ड बाय थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, और यहाँ पर वाटर ब्रेकडाउन हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है. वाटर की ब्रेकडाउन से, ये भी हम और फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और इसी प्रोसेस में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स तैयार हो रहे हैं. फर्स्ट वन ATP एंड सेकेंड वन इज NADPH. फुल इसको याद रखना है, आगे पीछे नहीं करना. NADPH, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. ये लाइट रिएक्शंस पे हुआ जो कि हो रहे हैं थैलाकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट पे. ठीक है, ये मैं आपको मैकेनिज्म बताने जा रही हूँ यहाँ पे. अब यहाँ पे हो रहे हैं डार्क रिएक्शंस. डार्क रिएक्शंस कहाँ पे हो रहे हैं? पीछे हमने अभी बात की है स्ट्रोमा पे. डार्क रिएक्शंस ऑन स्ट्रोमा पे हो रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिड्यूस हो रही है इनटू ग्लूकोज, which is the main product of the photosynthesis. These ATP and NADPH are used in these dark reactions
and are converted into energy poor compound ADP. NADPH will change into NADP ions, ठीक है। और फिर ये दोबारा लाइट रिएक्शन में जाएंगे ताकि फिर से ये एनर्जी रिच हो सके। ADP will convert into ATP, NADP will convert into NADPH, ठीक है। ये है जनरल मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये लाइट और डार्क रिएक्शंस शॉर्ट में आया करते हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या चीज़ तैयार हो रही है? ATP एंड NADPH तैयार हो रहे हैं। और ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? थैलाकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। डार्क रिएक्शंस में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रही है इनटू ग्लूकोज, और यहाँ पर एनर्जी कहाँ से यूज़ की जा रही है? फ्रॉम ATP and NADPH which are synthesized in the light reactions. उस ATP और NADPH को यूज़ किया जाएगा डार्क रिएक्शन में to make glucose from carbon dioxide, and these energy rich compound will change into energy poor compound ADP and NADP which will go again in light reaction और फिर से वो एनर्जी रिच हो सके, ठीक है। ये जनरल मैकेनिज्म है। अब हम इन रिएक्शंस की फर्दर डिटेल पढ़ेंगे, समरी पढ़ेंगे। वो देखते हैं लाइट रिएक्शंस में क्या कह रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लें कि शॉर्ट में जो आया करता है व्हाट आर लाइट रिएक्शंस, व्हाट आर डार्क रिएक्शंस, दोनों की डेफिनेशंस सेवरल टाइम आ चुकी हैं एग्जाम्स में। और ये रिएक्शंस, लाइट रिएक्शन कहाँ पे होते हैं? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट पे। ये MCQs में पूछा जा चुका है। डार्क रिएक्शंस कहाँ पे होते हैं? अकर ऑन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। व्हाट इज NAD एंड NADP? ये शॉर्ट आपके साइड बॉक्स में गिवन है। इस साइड बॉक्स को भी शॉर्ट के लिए आप मार्क करोगे। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसकी फुल फॉर्म के साथ लिख के फिर बताएंगे। इट इज़ अ कोएंजाइम and takes hydrogen ions and electron and reduces into NADH. Another form of this coenzyme is NADP. It is also a coenzyme and reduces into NADPH. राइट बच्चों, अब हम देख लेते हैं लाइट और डार्क रिएक्शंस की समरी। जी बच्चों, अब मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बाद हम स्टडी करने जा रहे हैं लाइट रिएक्शंस को थोड़ी सी और डिटेल से। हमें ये तो पता चल गया कि लाइट रिएक्शंस में क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब करना है और हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ATP और NADPH तैयार होने हैं। अब ये कैसे होंगे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर ये रिएक्शंस होंगे तो किस तरह से होंगे? ये मैंने इसका फ्लो चार्ट भी यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब सबसे पहले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब sunlight and their energy level increases. Their energy level increases. जब सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो उनका एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है और इतना बढ़ जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग जाते हैं। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। एमिट का मतलब होता है खारिज होना, निकलना। यहाँ पे ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल दिखाया गया है। दीज आर द फोटोन्स, rays of solar energy which is going to be absorbed in this chlorophyll molecule। और बच्चों ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जब एनर्जी से रिच हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। These electrons pass through electron transport chain
सेकंड स्टेप है these electrons pass through electron transport chain. ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से पास करेंगे. These electrons pass through electron transport chain to produce ATP. ये क्या प्रोसेस है, अब मैं इसको बताती हूँ आपको. To produce ATP. जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. फोटॉन्स किसको कहते हैं? पैकेट ऑफ लाइट को, या वो रेस जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर रहा है. तो एनर्जी लेवल एकदम से बूस्टअप हो गया, इंक्रीज हुआ, जिससे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पास करेंगे थ्रू स्पेशल कैरियर मॉलिक्यूल्स विच आर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स. ये चेन की सूरत में मॉलिक्यूल्स मौजूद होती हैं और यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं, एक से दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाते हैं, तो दे विल रिलीज एनर्जी. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं मुसलसल, तो दे विल रिलीज एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP. हमने ये देखा था कि जब एनर्जी प्रोड्यूस जिस रिएक्शन में हो रही होती है, वहाँ पर ADP फ़ौरन से बेशतर PI इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर एक बॉन्ड बना लेता है, टिल्ड बॉन्ड, और एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है. अब वही एनर्जी जो इन इलेक्ट्रॉन से रिलीज़ हो रही है, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ATP सिंथेसाइज करने के लिए यूज़ कर लिया जाएगा. लाइट रिएक्शन का जो आपकी बुक में आपके लेवल पे जो स्टेप्स दिए गए हैं, बच्चों जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाओगे आप इनको फर्दर डिटेल से भी पढ़ोगे. ठीक है, आप ये देख लो कि आप फर्स्ट टाइम इनका मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं और इसका सिर्फ बेसिक नॉलेज दिया जा रहा है अभी आपको. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि लाइट एनर्जी इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू होते हैं. फिर ये इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं कहाँ से? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से. किस लिए? टू प्रोड्यूस ATP बनाते हैं, क्योंकि जब वो चेन में से गुजरते हैं तो मुसलसल एनर्जी रिलीज होती है. दैट एनर्जी इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP. अब तीसरा बड़ा ही अहम स्टेप है इसका, दैट इज़ फोटोलिसिस. लाइट also break water molecule. Light also break water molecule. उन्होंने ब्रैकेट में इस टर्म को लिख दिए फोटोलिसिस. आपने बाकायदा लिखना है लाइट ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल. दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोलिसिस. And oxygen is released. Oxygen is released. This process, ये डेफिनेशन आया करती है बच्चों, तीसरा पॉइंट है आपकी बुक पेज का. This process is known as photolysis. What is photolysis? Photo mean light and lysis mean breakdown. With the help of light, the breakdown of water molecule is named as photolysis, right? Photolysis. Lysis भी कह सकते हैं, lysis. Light also breaks water molecule and oxygen is released. ये वो ऑक्सीजन है जो फोटोसिंथेसिस में बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज होती है. This process is known as photolysis. हाइड्रोजन एटम्स, यहाँ पर इसी स्टेप में ही ये पानी के अंदर जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम्स गिव इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर हाइड्रोजन एटम भी इलेक्ट्रॉन्स देंगे
आपको पता है एटम जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है तो ये आयोनिक कंडीशन में आ जाता है. हाइड्रोजन एटम्स गिव इलेक्ट्रॉन एंड बिकम आयंस. अब ये आयंस कहाँ पे यूज़ होंगे ये देखते हैं. पहले फोटोलिसिस को समझ लेते हैं. इस फ्लो चार्ट के अंदर आप देख रहे हैं कि दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ लाइट रिएक्शंस. एक तरफ तो हमने कहा कि लाइट एब्जॉर्ब हुई और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए विच इज़ यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP. यहाँ पर इस साइड पर फोटोलिसिस शो की जा रही है. दिस स्टेप इज नेम्ड एज फोटोलिसिस. बुक में तो नहीं लिखा हुआ लेकिन इसको आप समझने के लिए फोटोलिसिस का स्टेप जो है वो यहाँ पे इस इक्वेशन में दिखाया जा रहा है. ये देखिए सोलर एनर्जी ही के थ्रू वाटर इज़ ब्रोकन डाउन. अब ये जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है ये एटॉमिक फॉर्म में हाफ O2 उन्होंने लिखा है. दैट इज़ इंडिकेटिंग एक ऑक्सीजन. हाफ 2 से कैंसिल हो जाएगा. ऑक्सीजन का एक एटम रिलीज होगा ऑन द ब्रेकडाउन ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल. और ये जो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं दीज आर गोइंग टू बिकम आयंस व्हेन दीज रिलीज इलेक्ट्रॉन्स. 2 हाइड्रोजन एटम हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे एंड कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन आयंस. अब हम देखेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उस तरफ चले जाएंगे जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी. अब ये हाइड्रोजन आयंस जो हैं ये फर्दर आगे जाकर यूज़ होने वाले हैं. कहाँ पर? NADPH को तैयार करने में. NADPH को रिड्यूस करने में ये हाइड्रोजन आयंस यूज़ होंगे. दोबारा देख लें फोटोलिसिस क्या है. लाइट ब्रेक water molecule and oxygen is released. This process is known as photolysis. Hydrogen atoms जब इलेक्ट्रॉन्स देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? आयंस. यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल शो किया गया है, इधर इसकी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है. यहाँ पर ये शो किया जा रहा है इसी मॉलिक्यूल में से जो हाइड्रोजन है वो आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है by releasing electrons, by giving electrons. Last step है light reactions का. Electrons of chlorophyll after production of ATP, जो electrons अब बाकी रह जाएंगे, and hydrogen ions of water reduce NADP into NADPH. ये रिएक्शन यहाँ पे इस फ्लो चार्ट में दिखाया जा रहा है. आप देख लें कि ये लाइट रिएक्शन की पूरे फ्लो चार्ट में सारे के सारे रिएक्शंस को सम अप किया गया है जहाँ पे लाइट की एब्जॉर्प्शन दिखाई जा रही है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं विच आर गोइंग टू यूज इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP. दूसरी तरफ यहाँ पे फोटोलिसिस शो की जा रही है. वाटर की ब्रेकडाउन हो रही है इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयंस. हाइड्रोजन आयंस after releasing electrons and at the end ये इलेक्ट्रॉन्स जो अब एंड पे रह गए और हाइड्रोजन आयंस वो वाले जो फोटोलिसिस में वाटर से रिलीज हुए थे that are used. These electrons and hydrogen ions will reduce the NADP जो कि coenzyme है and after taking hydrogen and electron it will reduce into NADPH. NADPH में reduce हो जाएंगे. This whole series of light reaction is also known as Z-scheme. बच्चों इस लाइट रिएक्शन के फ्लो चार्ट को हम Z-scheme भी कहते हैं. क्यों Z-scheme कह रहे हैं? क्योंकि आप देख लो कि ये फ्लो चार्ट फुल Z शेप है, Z की शक्ल में है, इसलिए लाइट रिएक्शंस के फ्लो चार्ट को हम Z-scheme भी कहते हैं. दिस इज ऑल्सो आस्क्ड इन शॉर्ट क्वेश्चंस. व्हाट इज Z-scheme? Z-scheme क्या है? द होल रिएक्शंस ऑफ लाइट रिएक्शंस, whole series of light reaction is also known as Z-scheme because its flow chart is
इन जी शेप, क्योंकि इसका जो फ्लो चार्ट है वो जी शेप में बन रहा है, इसलिए इस लाइट रिएक्शन के फ्लो चार्ट को हम जी स्कीम भी कहते हैं। बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइट रिएक्शंस जो डिटेल से हैं, ये 4 स्टेप्स हैं, आपने आज इनको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। इसमें से शॉर्ट में जो आ चुका है फोटोलाइसिस, व्हाट इज़ फोटोलाइसिस, तीसरा पॉइंट इसके लिए आपने मार्क करना है, फोटोलाइसिस की डेफिनेशन। लाइट ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोलिसिस, और इसी प्रोसेस में हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है एंड बिकम आयंस। ये पॉइंट आपने पूरा याद करना है फॉर द डेफिनेशन ऑफ फोटोलिसिस। एग्जाम्स में इस चैप्टर में से हमारे 2 मेन टॉपिक हैं, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। और फोटोसिंथेसिस में से ये जो मैकेनिज्म में लाइट रिएक्शंस के पॉइंट्स हैं और डार्क रिएक्शंस की आगे आप पढ़ेंगे, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और इवन के शॉर्ट में आ चुका है, व्हाट इज जी स्कीम, ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको लॉन्ग आ रहा है लाइट रिएक्शंस तो आपको ये फ्लो चार्ट सारी का सारा ड्रॉ करना है। वेरी इजी टू ड्रॉ। 4 अहम काम आपने दिखाने हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, फोटोलिसिस एंड द रिडक्शन ऑफ NADP इनटू NADPH। ये 4 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। ठीक है बेटे, आज हमने एक तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, जिसमें हमने कहा है कि फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप्स में 2 फेजेस में कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। हमने उसमें आप ये समझ लो लाइट और डार्क रिएक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी है, और यहाँ पे इस टॉपिक में लाइट रिएक्शन को हमने डिटेल से देखा कि कैसे ATP और NADPH तैयार हो रहे हैं, कैसे वाटर ब्रेक डाउन हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, और कैसे NADPH तैयार हो रहे हैं। जबकि हमने ऊपर डेफिनेशन में कहा था कि इन दिस रिएक्शंस, इन लाइट रिएक्शंस, ATP and NADPH are prepared, synthesized with the help of light energy, and these reactions occur on the thylakoid of chloroplast. ये लॉन्ग में भी लाइट रिएक्शंस आते हैं, आपने आज अच्छी तरह से इनको याद करना है। नेक्स्ट डार्क रिएक्शन हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है बेटे, इसके साथ ये इसकी जी स्कीम बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपने इसको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।